नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। जो है आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास हमारी शुरू होती है शाहजहाँ से। जो है आज की हमारी क्लास शुरू होती है। यानी शाहजहाँ का शासनकाल जो है दोस्तों 1627 से लेकर 1658 तक जो है गद्दी पर जो है रहा था। यदि अब इसके बचपन की नाम की बात की जाए, यानी बचपन में जो है शाहजहाँ का नाम क्या था, तो खुर्रम जो है इसके बचपन का नाम था, जो कि जहांगीर ने जो है इसको शाहजहाँ जो है कहा था। यदि इसकी माता की बात की जाए तो माता कौन थी? जगत गोसाई, जिनको जोधाबाई के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो कि उदयपुर से जो है संबंधित है, याद रखेंगे। इसकी यदि पत्नी की बात की जाए, अर्जुमंद बानो बेगम इसकी पत्नी थी, जिनको जो है मुमताज महल के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्जुमंद बानो बेगम जो है कौन थी, तो शाहजहाँ की पत्नी थी, जिनको जो है मुमताज महल के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब दोस्तों जो मुमताज महल थी, इनके जो है कुल 14 बच्चे जो है हुए थे, याद रखेंगे। और जिनमें से जो है 7 बच्चे जो है जीवित है और 7 बच्चों की जो है जन्म के समय जो है मृत्यु हो गई थी। साथ ही दोस्तों मुमताज महल की भी जो है 14वें बच्चे को जन्म देने के समय जो है प्रसव के कारण जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी, याद रखेंगे। अब इन 7 संतानों में से जो है दोस्तों 4 पुत्र थे और 3 जो है पुत्रियाँ थी। तो ये 4 पुत्र कौन कौन से थे? पहला था दोस्तों दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ का जो है बड़ा बेटा था। इसको जो है दोस्तों पंजाब का सूबेदार जो है बनाया गया था। दूसरा था दोस्तों शाह शुजा, जिसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तीसरा था औरंगजेब, जिसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था। और चौथा था मुराद बख्श, जिसको जो है गुजरात का सूबेदार जो है बनाया था। 3 पुत्रियाँ थी, जहाँ आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये 3 पुत्रियाँ थी किसकी दोस्तों? शाहजहाँ की जो है ये 3 पुत्रियाँ थी। अब बात आती है दोस्तों शाहजहाँ का राज्याभिषेक जो है कहाँ पर हुआ था, तो शाहजहाँ का राज्याभिषेक जो है आगरा में हुआ था, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? आगरा में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था शाहजहाँ का। और 1628 में जो है इसने राजधानी आगरा बनाई थी दोस्तों। यानी 1628 से पहले जो है राजधानी जो है इनकी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन 1628 में जो है राजधानी जो है दिल्ली से आगरा लेकर गया था। और इसके बाद फिर इसके 10 वर्ष बाद यानी 1638 में जो है राजधानी वापस इसने दिल्ली जो है बनाई थी, याद रखें दोस्तों। वापस इसने राजधानी दिल्ली कब बनाई थी? तो 1638 में जो है वापस राजधानी जो है दिल्ली बनाई थी, याद रखेंगे। अब 1628 में जो है शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था? दोस्तों पूछा जाता है कि शाहजहाँ के खिलाफ जो है पहला विद्रोह किसने किया था, तो खान जहाँ लोधी ने किया था, जिसको पीर खान के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी 1628 में शाहजहाँ के खिलाफ जो है पहला विद्रोह किसने किया था, तो खान जहाँ लोधी ने किया था, जिसको जो है पीर खान के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसके विद्रोह को दबाने के बाद जो है इसकी जगह इसको हटाकर जो है महाबत खां को जो है दक्खन का सूबेदार जो है बनाया था, याद रखें दोस्तों। यानी जो खान जहाँ लोधी था दोस्तों, ये जो है दक्खन का सूबेदार था। और इसने जो है 1628 में जो है दोस्तों शाहजहाँ के खिलाफ जो है विद्रोह जो है कर दिया था। और इसके विद्रोह को दबाने के बाद जो है इसकी हत्या करके जो है दक्खन का सूबेदार किसको बनाया था? दक्खन का सूबेदार बनाया था महाबत खां को, याद रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों 1628 में बुंदेलखंड विद्रोह हुआ था 1628 में। अब दोस्तों ये जो बुंदेलखंड है, ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा वाला क्षेत्र जो है इसको बुंदेलखंड क्षेत्र जो है कहा जाता है। और यही बुंदेलखंड विद्रोह जो है 1628 में हुआ था। दरअसल ये बुंदेलखंड विद्रोह जो है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ये बीर सिंह बुंदेला के अधीन था, याद रखें दोस्तों। यानी ये क्षेत्र किसके पास था? बीर सिंह बुंदेला के पास था। और जिनकी जो है 1627 में जो है मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद जो है दोस्तों बीर सिंह बुंदेला के बाद जो है इनका बेटा जुझार सिंह जो है गद्दी पर बैठा। लेकिन जुझार सिंह ने जो है सभी कुछ छोड़ छाड़ कर जो है मुगलों की सेवा करने के लिए जो है चला गया था। और जुझार सिंह के बाद जो है उनका बेटा विक्रमजीत जो है गद्दी पर बैठा। लेकिन विक्रमजीत ने जो है जनता को दोस्तों लूटना जो है शुरू कर दिया और मारपीट जनता को जो है खूब ज़्यादा तंग करना जो है शुरू कर दिया, जिस वजह से दोस्तों शाहजहाँ ने जो है दोस्तों विक्रमजीत के खिलाफ जो है अभियान किया और इसको जो है मृत्यु दंड दिया। अब जैसे ही जुझार सिंह को जो है अपने बेटे के प्रति जो है प्रेम जागा
और जुझार सिंह ने जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है अपने बेटे को यानी विक्रमजीत को जो है सपोर्ट किया, और इसी कारण जो है इन दोनों बाप बेटे यानी जुझार सिंह और विक्रमजीत को जो है मौत की सजा जो है दी गई। याद रखें दोस्तों, बुंदेलखंड का विद्रोह शाहजहाँ के खिलाफ किसने किया था? तो विक्रमजीत ने जो है किया था। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं 1633 में अहमदनगर जीता, जो कि दक्षिण विजय थे। याद रखें दोस्तों, यानी दक्षिण का जो है ये अहमदनगर जो है इसने जीता था, और 1636 में जो है गोलकुंडा का किला जो है जीता था। ये दोनों किले कहाँ पर है? ये दोनों किले जो है दक्षिण में थे। याद रखेंगे कहाँ पर? दक्षिण में थे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, शाहजहाँ के समय जो है कौन से विदेशी जो है भारत आए थे? कौन कौन विदेशी थे जो कि शाहजहाँ के समय जो है भारत आए थे? शाहजहाँ के समय विदेशी तो पीटर मुंडी और निकोलस मनुची, ये दोनों कहाँ से आए थे? तो ये दोनों जो है इटली से आए थे, यानी पीटर मुंडी और निकोलस मनुची। फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर जो है ये दोनों फ्रांस से आए थे, और जिनमें से दोस्तों फ्रांसिस बर्नियर जो है एक चिकित्सक यानी डॉक्टर था, और ट्रेवनियर जो है एक व्यापारी था यानी एक हीरे का व्यापारी था। तो ये दोनों किसके समय आए थे? तो ये दोनों जो है दोस्तों शाहजहाँ के समय आए थे इटली से, यानी फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर। याद रखेंगे। अब यदि इसके दरबारी कवि की बात की जाए, यानी शाहजहाँ के जो दरबारी कवि थे ये कौन कौन थे? तो इसके दरबारी कवि थे, एक था दोस्तों अबू कालीन, बहुत पूछा जाता है, यानी शाहजहाँ के दरबारी कवि कौन थे? तो अबू कालीन। और दूसरे थे दोस्तों पंडित जगन्नाथ, जिनकी पुस्तक थी गंगा लहरी। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन कई बार बनाए गंगा लहरी से, यानी गंगा लहरी पुस्तक जो है किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है, जो कि शाहजहाँ के जो है दरबारी कवि थे पंडित जगन्नाथ। याद रखेंगे। अब्दुल अहमद लाहौरी की पुस्तक दोस्तों, अब्दुल अहमद लाहौरी की पुस्तक कौन सी है? पादशाह नामा। याद रखें दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक कौन सी है? पादशाह नामा। दोस्तों इससे क्वेश्चन कई बार जो है बना, यानी पादशाह नामा पुस्तक जो है किसकी है? अब्दुल हमीद लाहौरी की है। और गंगा लहरी पुस्तक किसकी है? पंडित जगन्नाथ की। याद रखें दोस्तों। शाहजहाँ के समय को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो शाहजहाँ के समय का स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर काल था उसको जो है स्वर्णकाल के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों इसके निर्माण कार्य, यानी शाहजहाँ ने जो है किन किन का निर्माण जो है करवाया था। सबसे पहले आता है इसके निर्माण कार्यों में ताजमहल। ताजमहल का काम जो है दोस्तों 1631 में जो है ताजमहल का काम जो है शुरू किया गया था, और 1653 में जो है बनकर तैयार हुआ था ताजमहल, यानी कुल 22 वर्षों में जो है बनकर तैयार हुआ था ताजमहल। इसका डिज़ाइन यानी आर्किटेक्चर कौन थे जिन्होंने जो है ताजमहल का डिज़ाइन जो है किया था? अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने जो है ताजमहल का आर्किटेक्चर यानी डिज़ाइन जो है बनाया था। निर्देशन कौन था दोस्तों? निर्देशन था ईसा खां। निर्देशन यानी ठेकेदार, जो कि बताता था किस प्रकार जो है काम करना। याद रखें दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी कि ताजमहल को बनवाने के बाद जो है शाहजहाँ ने इन सभी के जो है हाथ जो है कटवा दिए थे, लेकिन दोस्तों दरअसल हुआ क्या था, ये कहानी जो है बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या हुआ था, यानी जो अहमद लाहौरी था इनसे जो है इनका काम जो है छीन लिया गया था। यानी ताजमहल के पास में जो है एक ताज नगरी जो है बसाई गई थी, और इनसे कहा था कि तुम जो है अब कोई भी काम जो है नहीं करोगे, और तुमको जो है इसके बदले पैसे जो है दिए जाएंगे। इसका कहना ये था दोस्तों, यानी जो ये ताजमहल बना है इस जैसी इमारत जो है कभी दोबारा जो है नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए जो इनका काम जो है छीन लिया गया था, और इसीलिए जो है कहा जाता है कि इनके जो है हाथ काट दिए गए थे। याद रखें दोस्तों, दरअसल ये कहानी थी, ना कि इनके हाथ काटना। याद रखेंगे। और ताजमहल को जो है दोस्तों 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। ताजमहल का पत्थर जो है सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो कि मकराना राजस्थान से जो है लाया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी जो ताजमहल है ये जो है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से जो है बना है। अब ये जो सफ़ेद संगमरमर पत्थर है ये लाया कहाँ से गया था? तो राजस्थान के मकराना से जो है लाया गया था सफ़ेद संगमरमर पत्थर। याद रखेंगे। और पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों, साथ ही पित्रादुरा शैली का प्रयोग भी जो है किया गया है ताजमहल में। अब पित्रादुरा शैली क्या होती है, यानी जो पत्थरों पर जो है डिजाइनिंग की जाती है यानी कटिंग जो है की जाती है, तो उन्हीं को जो है पित्रादुरा शैली जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा आता है लाल किला। लाल किला जो है 1948 में बना था। याद रखें दोस्तों, लाल किले का निर्माण भी जो है किसने कराया था? तो ये भी जो है लाल किले का निर्माण भी जो है किसने कराया था? ये भी जो है शाहजहाँ ने करवाया था 1648 में
बना था, जो कि दिल्ली में जो है बनवाया गया था। इसको यूनेस्को की इस विरासत सूची में जो है कब शामिल किया गया था? 2007 में जो इसको यूनेस्को में जो है शामिल किया गया था, दिल्ली के लाल किले को। याद रखें दोस्तों, यदि आगरा के ताजमहल को पूछा जाए तो कब शामिल किया गया था यूनेस्को की विरासत सूची में, तो उसको जो है 1983 में जो है शामिल जो है किया गया था। साथ ही दोस्तों इसने मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसका जो है निर्माण करवाया था। और इसी मयूर सिंहासन में जो है कोहिनूर हीरा भी जो है लगा था। याद रखें दोस्तों, यानी ये जो मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस था, ये जो है राजा के बैठने के लिए जो है बनाया गया था, और इसी में जो है कोहिनूर हीरा जो है लगा था। यदि पूछा जाए जो मयूर सिंहासन है, इसका डिजाइन यानी आर्किटेक्चर कौन था, तो बादल खां जो है इसका डिजाइनर यानी आर्किटेक्चर था मयूर सिंहासन का। जामा मस्जिद दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने जो है दिल्ली की जामा मस्जिद जो है बनवाई थी। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और भारत की जो है सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों। पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की जो है सबसे बड़ी मस्जिद है। और साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है, यानी जामी मस्जिद जो है किसने बनवाई थी, जो कि बदायूं में है, तो जो है बनवाई थी इल्तुतमिश ने जामी मस्जिद। याद रखेंगे। आगरा के किले में दोस्तों, जो आगरा का किला है उसमें जो है दीवाने आम एवं दीवाने खास किसने बनवाए थे? दीवाने आम एवं दीवाने खास का निर्माण जो है आगरा के किले में ये करवाया था शाहजहां ने। याद रखेंगे। साथ ही सिजदा एवं पाबौस प्रथा खत्म की, यानी जो बलबन ने दोस्तों बलबन के समय यानी बलबन ने जो है दास पाबौस एवं सिजदा प्रथा जो है शुरू की थी, लेकिन इनको ख़त्म किसने किया था? इनको ख़त्म किया था किसने? शाहजहां ने। तीर्थ यात्रा पर कर लगाया दोस्तों, तीर्थ यात्रा पर जो है कर लगाया, आपको पता होगा। यानी तीर्थ यात्रा पर कर किसने ख़त्म किया था? अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा पर कर को जो है ख़त्म कर दिया था, लेकिन शाहजहां ने जो है इसको दोबारा से जो है चालू कर दिया था तीर्थ यात्रा पर कर को। याद रखेंगे। अब न्याय का दिन, यानी ये न्याय जो है किस दिन करता था? तो बुधवार के दिन जो है न्याय करता था। संस्कृत कवि कौन थे? जगन्नाथ जो है इसके संस्कृत कवि थे। और इन्हीं पंडित जगन्नाथ को जो है महाकवि राय की जो है उपाधि दी थी। दोस्तों पूछा जाता है कि शाहजहां ने जो है महाकवि राय की उपाधि जो है किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को जो है दी थी महाकवि राय की उपाधि। याद रखेंगे। लाल खां को जो है गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। याद रखें दोस्तों, गुड़ समुद्र की उपाधि किसको दी थी? लाल खां को दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण, यानी दोस्तों जब 1657 में जो है शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण जो है दिल्ली की गद्दी के लिए जो है उत्तराधिकार के युद्ध जो है हुए थे। याद रखेंगे। अब ये युद्ध कौन कौन से हुए थे उत्तराधिकार के लिए? तो पहला युद्ध था दोस्तों धर्मट का युद्ध, जो कि 1658 में जो है हुआ था, औरंगजेब वर्सेज दारा सिकों के बीच जो है हुआ था। लेकिन इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी औरंगजेब की। धर्मट कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में पड़ता है, और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों यानी जो शाहजहां था, शाहजहां जो है अपने बड़े बेटे दारा सिकों को जो है गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन इस बात से जो है औरंगजेब जो है खुश नहीं था, और इसीलिए जो है इनके बीच उत्तराधिकार के युद्ध जो है हुए थे। यानी उत्तराधिकार के कितने युद्ध हुए थे? उत्तराधिकार के जो है 3 युद्ध हुए थे, जिनमें से पहला युद्ध है दोस्तों धर्मट का युद्ध, जो कि 1658 में जो है हुआ था औरंगजेब वर्सेज दारा सिकों के बीच, और इसमें जीत हुई थी दोस्तों औरंगजेब की। याद रखेंगे। अब धर्मट के युद्ध के बाद जो है दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दोस्तों 1658 में हुआ था, वर्सेज औरंगजेब वर्सेज दारा सिकों के बीच हुआ था, और ये दूसरा युद्ध भी जो है औरंगजेब जो है जीता था। ये सामूगढ़ का युद्ध कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। याद रखें दोस्तों, आगरा में जो है हुआ था। यह युद्ध जीतने के बाद जो है औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जो है हुआ था दोस्तों। यानी जब औरंगजेब ने जो है उत्तराधिकार का दूसरा युद्ध यानी सामूगढ़ का दूसरा युद्ध 1658 का युद्ध जो है जीत लिया था, इसके बाद जो है इसने अपना पहला राज्याभिषेक जो है कराया था। और इसके बाद देवराय का युद्ध हुआ था, यानी तीसरा युद्ध हुआ था देवराय का, जो कि 1659 में जो है हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? देवराय का युद्ध हुआ था अजमेर में। और इस युद्ध के बाद जो है दोस्तों दारा सिकों को जो है बंदी बना लिया गया था। यानी जो उत्तराधिकार का तीसरा युद्ध था देवराय का युद्ध, इस युद्ध के बाद जो है दारा सिकों को जो है बंदी जो है बना लिया गया था, और बंदी बनाकर जो है इसको किले में जो है डाल दिया गया था। याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों सामूगढ़ का, यानी जो सामूगढ़ का दूसरा उत्तराधिकार का जो दूसरा युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ था, इस युद्ध के बाद जो है
शाहजहाँ को जो है बंदी बना लिया गया और शाहबुर्ज आगरा में जो है कैद जो है कर लिया गया और वहीं पर जो है 1666 में जो है शाहजहाँ की जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, सामूगढ़ के युद्ध के बाद जो है शाहजहाँ को जो है बंदी बना लिया गया और उसके बाद शाहबुर्ज आगरा में जो इसको कैद कर लिया गया और वहीं पर जो है इसकी 1666 में जो है मृत्यु हो गई। याद रखेंगे। अब दोस्तों दारा सिकों के बारे में देखेंगे, यानी दारा सिकों को जो है देवराय के युद्ध यानी जो कि अजमेर में हुआ था 1659 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद जो है दारा सिकों को जो है बंदी जो है बना लिया गया था। और इसी दारा सिकों के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इनको जो है जान लेते हैं। दारा सिकों को दोस्तों लघु अकबर जो है कहा है, यानी इतिहासकार लैंड ने जो है दारा सिकों को लघु अकबर जो है कहा है। अब इसको लघु अकबर कहने का क्या मतलब है, जिस प्रकार दोस्तों अकबर जो है धार्मिक ज्ञान के लिए जो है प्रभावित था, उसी प्रकार जो है दारा सिकों जो है भारतीय उपनिषदों का जो है दीवाना था, इसीलिए जो इसको इतिहासकार लैंड ने जो है दारा सिकों को लघु अकबर जो है कहा था। यानी भारतीय उपनिषदों का दीवाना किसको कहा जाता है, तो दारा सिकों को कहा जाता है भारतीय उपनिषदों का दीवाना। यदि दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु की यदि बात की जाए तो मियाँ मीर इसके आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदू विद्वान कौन थे दोस्तों, हिंदू विद्वान भी जो है इसने एक गुरु बना रखे थे, लाल बैरागी भी जो है इसके गुरु थे। 52 उपनिषदों का जो है इसने फारसी में अनुवाद करवाया और उनको जो है फारस जो है भेजा था। सीरे अकबर नाम से दोस्तों, सीरे अकबर नाम से जो है इसने अनुवाद जो है इनका करवाया था और कादरी नाम से जो है रचनाएं जो है लिखता था। याद रखें दोस्तों, कादरी नाम से जो है रचनाएं कौन लिखता था, तो दारा सिकों जो है कादरी नाम से जो है रचनाएं लिखता था। और यदि इसकी रचना की बात की जाए, यानी इसकी रचना कौन सी है, तो मजमुल बहरीन जो है इसकी रचना पूछा जाता है दोस्तों। मजमुल बहरीन जो है किसकी रचना है, तो दारा सिकों की रचना है। योग वशिष्ठ और भगवत गीता का जो है फारसी में अनुवाद किया शाह इकबाल जो है इसी का नाम है। याद रखें दोस्तों, ये पूछा जाता है योग वशिष्ठ और भगवत गीता का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था, दारा सिकों ने जो है किया था। साथ ही शाह इकबाल जो है इसी का नाम है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में, यानी औरंगजेब जो है गद्दी पर कब बैठा था, तो 1658 से लेकर 1707 तक जो है गद्दी पर जो है रहा था। और इसी औरंगजेब के बाद जो है दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत जो है समाप्त हो जाता और उसके बाद जो है दोस्तों यानी 1707 से लेकर इसके बाद जो है हमारा आधुनिक इतिहास जो है शुरू हो गया। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707 तक जो है गद्दी पर रहता है। दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल की यदि बात की जाए तो औरंगजेब का, जो कि 49 वर्षों तक का रहा था। और पहला यदि पूछा जाए तो अकबर का है, और अकबर का भी जो है 49 वर्षों तक का जो है शासनकाल जो है रहा है। उपाधि दोस्तों, यदि इसकी उपाधि की बात की जाए तो बहादुर, जिंदापीर और आलमगीर जो है ये तीनों इसकी उपाधियाँ थी। याद रखें दोस्तों, औरंगजेब की यदि उपाधियों के बारे में पूछा जाए, इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी, बहादुर, जिंदापीर और आलमगीर जो है ये तीनों जो है इसकी उपाधियाँ थीं। साथ ही दोस्तों औरंगजेब जो है हिंदुओं के लिए जो है बहुत ही क्रूर शासक जो है सिद्ध हुआ और कहा जाता है कि हिंदुओं पर जो है सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार मुगलों में किए हैं तो औरंगजेब ने जो है किए थे। साथ ही हिंदू मंदिरों को तोड़वाने वाला भी सबसे ज़्यादा कौन है, तो औरंगजेब था। याद रखेंगे। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक तो हुआ था दोस्तों सामूगढ़ के युद्ध के बाद और दूसरा हुआ था देवराय के युद्ध के बाद। याद रखेंगे। यानी 31 जुलाई 1658 को जो है पहला राज्याभिषेक हुआ था इसका आगरा में और दूसरा युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1659 को दिल्ली में। याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था दोस्तों, दिल्ली में। अब इसके शिक्षक कौन थे दोस्तों, यदि इसके शिक्षक की बात की जाए, यानी शिक्षक कौन थे यानी गुरु कौन थे, लतीफ़ सुल्तानपुरी जो है इसके शिक्षक थे। यदि इसकी माता की बात की जाए तो मुमताज़ महल, और जिनको अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जो है जाना जाता है, ये जो है इसकी माता थी। औरंगजेब की पत्नी कौन थी, दिलराज बानो बेगम, जिनको रबिया और दुर्रानी के नाम से भी जो है जाना जाता है, ये जो है औरंगजेब की जो है पत्नी थी। और इसी रबिया और दुर्रानी की याद में जो है यानी अपनी पत्नी की याद में संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है बीबी का मकबरा जो है इसने बनवाया था। याद रखें दोस्तों, बीबी का मकबरा जो है किसने बनवाया था, तो
किसकी याद में जो है बनवाया गया था? रबिया उर दुर्रानी यानी दिलरास बानो बेगम की याद में जो है बनवाया गया था, संभाजी नगर महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। और इसे ही जो है दक्षिण का जो है ताजमहल और ताजमहल की जो है फूहड़ यानी बेकार नकल जो है कहा गया है, याद रखें दोस्तों। यानी जो बीबी का मकबरा है इसको दक्षिण का ताजमहल और साथ ही ताजमहल की फूहड़ यानी बेकार नकल जो है इसको कहा गया है। बीबी का मकबरा का निर्माण करता दोस्तों, बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माण करता कौन था? औरंगजेब का पुत्र आलम शाह जो है इसका निर्माण करता है बीबी का मकबरा का। और इसका डिजाइन किसने किया? यानी इसका दोस्तों जो आर्किटेक्चर यानी डिजाइनर था वह कौन था? तो अहमद लाहौरी का पुत्र अतातुल्ला जो है इसका डिजाइनर था बीबी का मकबरे का। दोस्तों आपको याद होगी यानी ताजमहल का डिजाइनर कौन था? डिजाइनर यानी आर्किटेक्चर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी थे और इन्हीं का पुत्र था अतातुल्ला का। इसने जो है बीबी का मकबरा का जो है डिजाइन किया था, याद रखेंगे। औरंगजेब ने, अब दोस्तों देखते हैं औरंगजेब ने जो है किस किस को जो है बंद किया था, यानी किस किस पर जो है रोक लगाई थी। तो नवरोज उत्सव, याद रखें दोस्तों। बलबन ने जो है नौरोज उत्सव, पाबोस और सिजदा ये तीनों जो है उसने शुरू की थी, लेकिन जिसमें से पाबोस और सिजदा जो है शाहजहाँ ने जो है इनको बंद कर दिया था और नौरोज उत्सव को जो है औरंगजेब ने जो है बंद कर दिया था। साथ ही चित्रकारी, झरों का दर्शन, सिक्कों पर कलमा पढ़ना, राजपूत टीका लगाना, ज्योतिष, सती दास, नाचना गाना सब जो है इसने बंद करवा दिए थे, याद रखें दोस्तों। यानी ज्योतिष में जो है हुमायूं बहुत ज़्यादा जो है विश्वास रखता था काश में ज्योतिष में, लेकिन औरंगजेब ने जो है इनको बंद जो है करवा दिया था, याद रखेंगे। और सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड जो है दिया गया था, याद रखें दोस्तों। सिक्कों के 9वें गुरु को जो है तो कौन थे? तेग बहादुर थे और इन्हीं तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड जो है दिया था, किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। कहा जाता है दोस्तों यानी जब औरंगजेब ने जो है कश्मीर पर आक्रमण किया था यानी विजय अभियान किया था, तो वहाँ के कश्मीरी पंडितों ने जो है गुरु तेग बहादुर से जो है जब सहायता मांगी तो इन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर ने, अगर औरंगजेब दोबारा आए तो उससे कहना अगर तुम गुरु तेग बहादुर जी का जो है धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन करवा पाए तो हम सभी जो है अपने आप धर्म परिवर्तन जो है कर लेंगे। इस वजह से जो है गुरु तेग बहादुर को जो है बंदी बनाया गया और इन पर जो है बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार किए गए, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझको जो है मरना कबूल है लेकिन धर्म परिवर्तन जो है नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार जो है इनकी हत्या जो है करवा दी गई थी सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर की, याद रखेंगे। यानी किस प्रकार जो है इनकी मृत्यु यानी हत्या जो है करवाई गई थी। और 1665 में जो है हिंदू मंदिरों को जो है तोड़ने के आदेश दिए, याद रखें दोस्तों। 1665 में जो है इसने हिंदुओं के मंदिरों को जो है तोड़ने के आदेश दिए। 1670 में असम विजय, यानी 1670 में जो है इसने असम को जीता और जिसका श्रेय जो है मीर जुमला को जो है जाता है और जो कि एक अच्छा फाइटर था। और इसी मीर जुमला को जो है इसने गुरु और दार्शनिक जो है माना था, याद रखें दोस्तों। यानी औरंगजेब ने जो है अपना गुरु एवं दार्शनिक किसको माना था? मीर जुमला को माना था और यही मीर जुमला है जिसको जो है असम विजय का श्रेय जो है जाता है, याद रखेंगे। 1686 में जो है आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से जो है बीजापुर को जीता और 1687 में जो है गोलकुंडा को जो है जीता, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।